अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज मैं नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हुई हूँ। आज का जो नया टॉपिक है वो है स्टोमिक। स्टोमिक जो है वो उर्दू में इसको मैदा कहते हैं और हमारे जिस्म के जो ऑर्गन हैं उन ऑर्गन का हेड ऑफ ऑर्गन यानी उनका सरदार है। तो आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ मैदे के बारे में। मैदे के बारे में एक तो मैं घरेलू आपको टोटके बताऊँगी, दूसरा मैं ये होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊँगी। और होम्योपैथिक मेडिसिन में 3 तरह की जो है वो कैफियत को दूर करनी। एक तो मैदे की जो तक़वियत के लिए, मैदे की ताकत के लिए, जब मैदा कमज़ोर होता है तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी। दूसरा मैदे की गैस के लिए, जो मैदे में बहुत ज़्यादा गैस बनती है जिसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम होते हैं। तो मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दूसरा जो है वो मैदे के अल्सर के लिए, ठीक है। अब मैदे का अल्सर जो है वो पेप्टिक अल्सर जिसको कहते हैं, वो बहुत पुराना हो जाए या इस तरह का प्रॉब्लम हो तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो पहले घरेलू टोटके की तरफ चलते हैं। घरेलू टोटके में पहले मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आज के बाद आपने हमेशा से पानी नीम गर्म इस्तेमाल करना है। और दूसरा, आपने जब भी खाना खाना है तो आपने ना ठंडा खाना खाना है ना बहुत ज़्यादा गर्म खाना। और खाने में आपने सुरख मिर्च का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। आप कोशिश करें कि काली मिर्च और सब्ज़ मिर्च अगर हो सके तो वो आप यूज़ करें। इसके अलावा आपने तली हुई, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें तली हुई, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, कोई सब्ज़ी, वेजिटेबल्स या मीट, कोई भी चीज़ खाते हैं तो हम भूनते हैं बहुत ज़्यादा जब है तो उसके अंदर से जो उसके अपने विटामिन्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए अच्छे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी को फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होता है। तो हमेशा से आपने जब भी सब्ज़ी पकानी है मेरी बहनों ने, तो याद रखना है कि सब्ज़ी को हमेशा से कोशिश करें कि मट्टी की हांडी में बनाएं। मट्टी की हांडी में ये बेनिफिट होगा कि मट्टी जो है वो मुख्तलिफ़ तरह के जो साइड इफ़ेक्ट वाली चीज़ें होती हैं उसको अपने अंदर जज़ब कर लेती है। ये अल्लाह ताला ने उसके अंदर खासियत रखी है। और दूसरा, ये हल्की आंच पे बनाएं। आपने कभी भी तेज़ आंच पे नहीं बनाना और हमेशा से खाना हल्की आंच पे, जो सब्ज़ी जो भी बनाने जा रहे हैं उसके अंदर जो अपना उसका पानी होता है उसी से पकाने की कोशिश करें। हल्की आंच पे ढक्कन दे के, दम दे के आप सारे मिसाले वगैरह डाल दें, आप उसमें सब्ज़ी डाल दें और डाल के उसको हल्की आंच पे पकने के लिए दम लगा के पकाएं। और आप देखेंगे इंशाल्लाह बहुत टेस्टी भी होगी और उसमें किसी किस्म के विटामिन ज़ाया भी नहीं होंगे, क्योंकि जब हम ऊपर से मुंह खुला रखते हैं तब भी विटामिन जो है वो बहुत सी चीज़ें जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं वो निकल जाती हैं। और फिर जब हम बहुत ज़्यादा तड़कते हैं, बहुत ज़्यादा भूनते हैं तो फिर भी वो बहुत से मिनरल विटामिन जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। तो जो हम सब्ज़ी खा रहे होते हैं उसमें सारी चीज़ें जो फ़ायदे के लिए हैं वो ज़ाया हो चुकी होती हैं, जो बाकी मुद्दा बच जाता है। और दूसरा ये है कि हमारी बहनें ज़्यादातर सब्ज़ी या जो भी चीज़ पकाती हैं तो उसमें पत्ते, मिसाल के तौर पे धनिया है उसके पत्ते, पालक के पत्ते डालती हैं तो टहनियाँ निकाल देती हैं। तो आपने टहनियाँ नहीं निकालनी, ठीक है। जो सख्त टहनियाँ हैं वो निकाल दें, लेकिन जो नरम टहनियाँ हैं वो आपने नहीं निकालनी। कोशिश करनी है कि टहनियों के समेत आप पकाएं। और खाने की एक और जो घरेलू टोटके में ये चीज़ है, आपने नीम गर्म दूध या ताज़ा दूध, जिस तरह का भी दूध हो, आपने जब भी मैदे में कोई तकलीफ महसूस हो आपने फौरी तौर पे आपने जो है वो दूध ले लेना है, ठीक है। और दूध जो है वो आपने वैसे भी डेली में आपने लाजमी पीना है। इसके अलावा आपने एक अनार 7 दिन तक डेली अंदरूनी छिलके समेत पूरा अनार डेली आपने खाना है। ये मैदे के लिए बहुत अच्छी दवाई है। घरेलू टोटके में ये दवाई है। अनार खाना है डेली में आपने 7 दिन तक, ठीक है। और पूरा अनार खाना है और अंदरूनी छिलका जो है वो भी उसका साथ खाना है। अगर आप ऐसे खा सकती हैं तो ठीक है। मेरे बहनें, मेरे भाई जिनको स्टोमिक का प्रॉब्लम है, मैदे का प्रॉब्लम है, वो अगर ऐसे खा सकते हैं तो ठीक है। अगर नहीं खा सकते तो उसको छिलका ऊपर वाला उतार लें और बाकी सारे अनार को ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करके उसका जूस बना लें और जूस में थोड़ा सा हल्का सा दूध भी डाल लें तो वो तो रोज़ाना पी लिया करें। तो उससे भी इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये तो हो गए घरेलू टोटके। इसके बाद मैं चलती हूँ मेडिसिन की तरफ। मेडिसिन में आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ मैदे की तक़वियत के लिए और गैस के लिए। मैदे की तक़वियत
और गैस के लिए जो मेडिसिन है उसमें पहली मेडिसिन है कार्बोवेज। कार्बोवेज 30 में लें, 200 में लें। और फिर है नक्सवामिका, कार्बोवेज। और फिर है तीसरी मेडिसिन है चाइना और चौथी है लाइकोपोडियम। इन मेडिसिन को आप लोगों ने सिम्टम के हिसाब से आपने देख के मेडिसिन लेनी है। जैसा कि लाइकोपोडियम है, लाइकोपोडियम में मैदे के अंदर गैस पाई जाती है, ठीक है। लेकिन जो लाइकोपोडियम है इसमें हमेशा से गैस नाभ से नीचे वाले हिस्से में पाई जाती है। जब नाभ से नीचे वाले हिस्से में गैस पाई जाए मैदे के बाद आंतों वगैरह में, तो फिर लाइकोपोडियम इस्तेमाल करनी है। अगर मैदे के यानी ऊपर वाले हिस्से में, नाभ से ऊपर वाले हिस्से में मैदे में गैस महसूस हो तो उसके लिए कार्बोवेज इस्तेमाल करें और चाइना इस्तेमाल करें। ये जो मेडिसिन है इनसे मैदे को तकवीत भी मिलती है और जो है वो गैस भी कंट्रोल होती है। इसके अलावा आपने एक और मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, वो ब्राइटा कार्ब है। ब्राइटा कार्ब भी आप मैदे की तकवीत के लिए मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगली बारी आती है जो मैदे का अल्सर है, जिसको पेप्टिक अल्सर भी कहते हैं। उसके लिए जो मेडिसिन है वो मुख्तलिफ मेडिसिन है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। वो है पहली मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 200 में इस्तेमाल करवाएं। और काली ब्राइचो जो है वो काली ब्राइचो वो भी 200 में आप इस्तेमाल करवाएं। 200 पोटेंसी में, होम्योपैथी की पोटेंसियाँ होती हैं 30 में, 200 में या मदर टेंचर सूरत में ये मेडिसिन होती हैं। तो आपने 200 की पोटेंसी में आपने काली ब्राइचो इस्तेमाल करवानी है। फिर इसके साथ लाइकोपोडियम है। लाइकोपोडियम के बाद नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड जो है ये और नक्सवामिका ये जो है ये उसमें भी इस्तेमाल हो रही थी, गैस वगैरह को भी कवर करती है। और साथ जो है वो मैदे के ऊपर वाले हिस्से में प्रॉब्लम हो या नीचे वाले हिस्से में प्रॉब्लम हो तो वो सारों को कवर करती है और गैस को भी कंट्रोल करती है और पुराने अल्सर को भी ठीक करती है। इसके बाद है जी फास्फोरस। फास्फोरस जो है वो भी मैदे के लिए, लेकिन ये मेडिसिन सारी जो है फास्फोरस के बाद फिर अगली मेडिसिन आती है पल्सटीला, फास्फोरस, नक्सवामिका, ब्राइटा कार्ब, आर्सेनिक एल्बम, लाइकोपोडियम, नाइट्रिक एसिड, ये सारी मेडिसिन आपने मैदे के लिए इस्तेमाल करवानी है। लेकिन ये मेडिसिन सिम्टम के मुताबिक, जो भी सिम्टम आ रहे हों उसके मुताबिक, जो मेरे डॉक्टर्स भाई हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये जो है ये मैसेज है कि वो जब भी किसी भी पेशेंट को आपने इस्तेमाल करवानी है मेडिसिन तो इनको देख के आपने इसके सिम्टम को देख के आपने मेडिसिन यूज़ करवानी है जो उस बंदे के अंदर वो सिम्टम मौजूद हों, ठीक है, उस बीमारी के सिम्टम मौजूद हों। फिर उस हिसाब से ये सारी मेडिसिन तो हैं मैदे के लिए हैं, लेकिन इसके साथ तो मैं जो है ये जो आपको मेडिसिन में मैंने बताई हैं, इन मेडिसिन आपने कोशिश करनी है कि खालिस पोटेंसी में लेनी है और अच्छी पोटेंसी में लेनी है आपने। और आपने जब भी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है उसके साथ एहतियात भी रखनी है। आपने खाना खुराक अपनी का ख़ास ख्याल रखना है और वो खुराक जो जिसके साइड इफ़ेक्ट हैं वो आपने नहीं इस्तेमाल करनी। तो इंशाल्लाह कुछ अर्से तक जब आप मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे आपका मैदा ठीक हो जाएगा तो आप इंशाल्लाह हेल्दी हो जाएंगे। जब मैदा ठीक हो जाएगा, खुराक हज़म हो जाएगी, गैस नहीं बनेगी, मैदे में खाने के टाइम पे दर्द नहीं होगा, तो इंशाल्लाह आप जो है वो मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएंगे। आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई और आपको डिजीज़ नहीं होंगी। और इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।